नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश पाल। आप देख रहे हैं आरके पाल व्हीकल। तो आप लोग सुने होंगे दोस्तों, ड्राइवरों के लिए एक नया नियम चालू हो रहा है। 10 साल का कैद है दोस्तों, या तो 7 लाख रुपए जुर्माना है दोस्तों। अंग्रेजों का शासन नहीं है, कांग्रेस का शासन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का शासन। यहाँ पर आतंकवाद को बचाने की कोई दलीलें काम में नहीं ली जाएगी। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और उसको हम नए कानून में फांसी की सजा का प्रावधान कर कर इंक्लूड कर रहे हैं। हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की तरह एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया, अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का मॉब लिंचिंग का नया प्रावधान हम लेकर आए हैं। नस्ल, जाति, समुदाय या किसी शंका के आधार पर एक टोला एकत्रित होकर किसी को मार देता है तो उसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा की है। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त, इसको हटाने का काम किया। अभी ओवैसी साहब हंस रहे हैं। ओवैसी साहब, मैं भी थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हूं, विज्ञान का विद्यार्थी हूं। फिर इनके मन में है कि आपने बदल कर रख दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं, हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे इसलिए, मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में। बस 18, 16 और 12 वर्ष की उम्र के नाबालिगों के बलात्कार के लिए हमने अलग अलग सजा का निर्धारण किया है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आज जीवन कारावास और मृत्यु दंड का प्रावधान हमने किया है। मान्यवर, उनको फांसी की सजा। गैंग रेप के मामलों में 20 साल की सजा या जिंदा रहने तक की सजा का प्रावधान किया है। और 18 वर्ष से कम उम्र की स्त्री के साथ बलात्कार में फिर से फांसी की सजा को हमने यहाँ पर रखा है। मान्यवर, बलात्कार की परिभाषा के तहत भी एक एनोमली थी। सहमति से बलात्कार में 15 वर्ष की जो आयु डाली थी उसको बढ़ाकर हमने 18 साल किया है। तो 18 साल से कम आयु की बालिका के साथ कोई भी कुछ करेगा तो माइनर रेप के दायरे में घुस जाएगा। बम्बई बम ब्लास्ट हो या कोई, और वो लोग पाकिस्तान में या कहीं और देशों में शरण लेकर बैठे हैं, ट्रायल नहीं चलती है। मान्यवर, अब इनके यहाँ आने की जरूरत नहीं है। 90 दिन के अगर वो कोर्ट के सामने नहीं आते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगी। एक सरकारी वकील उनकी पैरवी करेगा, फांसी भी होगी, जन्मटिप भी। आप लोगों के हिसाब से नियम सही है दोस्तों या गलत है? आप लोग इसका फैसला करना दोस्तों। पूरे देश में दोस्तों तहलका मचा हुआ है। ड्राइवर उनके लिए बहुत ही मुश्किल की घड़ी आ गई है दोस्तों, क्योंकि ड्राइवर भाई किसी तरीके से बच्चों का पेट पाल रहे थे, और सरकार अगर ऐसा नियम लगाएगी दोस्तों तो फिर ड्राइवर भाइयों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। आप लोग भी इस वीडियो को देखिए पूरा और समझिए, और आप लोग भी कमेंट करके बताइए ये नियम सही है या गलत है, नियम लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करके बताना दोस्तों। जैसा कि ये नियम लगा रहे हैं कि 7 लाख रुपये जुर्माना दोस्तों, अगर ड्राइवर के पास 7 लाख रुपये ही होंगे, गाड़ी क्यों चलाएगा दोस्तों? वो गाड़ी नहीं चलाएगा। फिर अगर उसके पास 7 लाख रुपये रहेंगे तो 2 लाख तो दोस्तों बहुत बड़ी बात हो गई। अगर 2 लाख भी उसके पास रहे ना दोस्तों, तो अपना कोई भी एक किराने की दुकान या कोई भी एक बिजनेस छोटा मोटा करके वो दोस्तों अपना पेट पाल लेगा बच्चों का, लेकिन वो गाड़ी चलाने नहीं आएगा दोस्तों। हाँ, 7 लाख रुपये जुर्माना कोई नहीं भरेगा दोस्तों। जा करके ड्राइवर सारे घर बैठ जाएंगे और पूरा देश की आर्थिक व्यवस्था खराब हो जाएगी। ऐसा नियम लगाना दोस्तों बहुत ही गलत हो जाएगा हमारे ख्याल से। बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है उसको आप बताइएगा।
और दोस्तों रही बात ड्राइवर को भागने की कि एक्सीडेंट के टाइम भाग जाता है, अगर उस टाइम ड्राइवर नहीं भागेगा तो पब्लिक उसे मार डालेगी वहीं पर। तो ऐसा कई बार हुआ भी है दोस्तों कि मौके पर ही ड्राइवर को मार भी डालती है पब्लिक। तो वहां से उस टाइम भागना दोस्तों बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो एक तो मरा ही है, दूसरा भी मर जाएगा, ड्राइवर भी मर जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों ऐसे सब लोग मरते रहेंगे और ड्राइवर के पास इतना फालतू पैसा तो है नहीं दोस्तों, तो इतना कमाते ही हैं कि 7 लाख रुपये जुर्माना वो भर सकते हैं, ना तो इतना दिन वो जेल ही काट सकते हैं। अगर वो जेल काटने जाएंगे तो उनके बीवी बच्चे इधर खत्म हो जाएंगे दोस्तों। ड्राइवर के बीवी बच्चों को कौन पालेगा? तो इस चीज का फैसला आप लोग दोस्तों कमेंट में जरूर बताना, ऐसा नियम लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए, आप लोग सोच समझ करके बताना दोस्तों। देखिए ड्राइवर भाई लोग यूनियनबाजी जगह जगह कर रहे हैं, तो आपको जैसा अगर अच्छा लगता है उस हिसाब से बताइएगा दोस्तों। देखिए हड़ताल कर दी लोगों ने। भाग भी जाता हूँ तो 10 लाख में कहाँ से लाऊंगा? कोई भी ड्राइवर के पास इतना क्षमता नहीं है कि वो 5 से 7 लाख हो या 10 लाख हो वो दे सके, किसी का पास नहीं है। किसी का पास एक तो हम लोग को सारा पुलिस से लेके ट्रैफिक से लेके लोकल वाला लेके हर कोई परेशान करता है। छोटी बड़ी गाड़ी चला करके क्या मिलता है? मजदूर लोग कमा लेता है घर पे। बिल्कुल। जय हिंद, जय भारत। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ संगठन से मैं अब्बास से भीलवाड़ा राजस्थान, आपका एक छोटा सा कार्यकर्ता, जिला उपाध्यक्ष। ये हमारे सभी सारथी भाई जो खड़े हुए हैं, ये जो हमारे अमित शाह जी जो काले कानून लेके आए हैं, इसके विरोध ये खिलाफ में खड़े हुए हैं। कोई भी गाड़ी नहीं चला पाएगा। 10 लाख रुपए अगर वरना ड्राइवर के पास देने के लिए अगर 10 लाख रुपए होते तो वो गाड़ी नहीं चलाता। गवर्नमेंट इस बिल को वापसी ले, संसद में पास ना हो, भारत के अंदर कोई भी गाड़ी नहीं चला पाएगा। अरे भाई सभी ड्राइवर से अनुरोध है मेरा कि 13 आप सभी इसके कानून के खिलाफ हैं। आप गाड़ी चला पाएंगे अगर ये कानून अगर लागू होगा तो सभी हाथ ऊंचा करे जो कहते कि गाड़ी नहीं चला पाएंगे। बिल्कुल नहीं। लंबा जाम है ये।